लगे दरख्त बहुत पसंद थे। एक दिन उन्हें तालाब बहुत सफेद नजर आया। सफेद रंग के बगले तालाब में खड़े थे। बगलों को देखकर अनम और कबीर खुशी से नाचने लगे। बगलों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे, लेकिन बगले उनके हाथ न आए। दूसरे दिन वो बहुत जल्द तालाब पर आए। उनके साथ जूली थी। वो बगलों को देखकर जोर से भौंकने लगी। बगले घबराकर दूर उड़ गए। अनम ने जूली को करीब किया। जूली बगलों को देखकर अब भी भौंक रही थी। कबीर और अनम जूली को घर छोड़ने के लिए निकल पड़े। घर लौटते वक्त अनम तालाब के दूसरे किनारे देखने लगी। दूसरे किनारे के दरख्तों पर बगलों के घोंसले नजर आए। दरख्तों की बारीक टहनियाँ घास फूस और धागों का इस्तेमाल करके बगलों ने घोंसले बनाए थे। अनम और कबीर घोंसलों को देखने के लिए दोबारा वापस आए। उन घोंसलों में अंडे भी थे। अंडे छोटे बड़े पीले रंग के थे। एक घोंसले में 3 या 4 अंडे थे। अनम और कबीर उन अंडों को देखने के लिए तालाब की दूसरी जानिब जा रहे थे। चंद दिनों के बाद अनम और कबीर को अंडों का रंग मिट्टी जैसा महसूस हुआ। उनसे छोटे छोटे बच्चे बाहर आए। वो आवाजें निकाल रहे थे। छोटे छोटे परों से खड़खड़ा रहे थे। बड़े बगले चोंच में मछली पकड़ कर ला रहे थे और उसे बच्चों के मुंह में डाल रहे थे। अनम और कबीर को देखकर बड़ी खुशी हुई। थोड़े दिनों में छोटे बगले बड़े हो गए। वो तालाब में खामोशी से खड़े रहते और आहिस्ता से मछलियाँ और मेंढक पकड़ते। अनम और कबीर तालाब के किनारे आए। उस दिन वहाँ बगले नहीं थे। वो उनकी गाँव वापस जा चुके थे। वो अब जूली को साथ लाने लगे। तालाब के किनारे बैठते और ये देखते कि बगले कहाँ हैं। एक दिन उन्हें तालाब में भैंस नजर आई। अनम और कबीर कूदते हुए भैंस